बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है डिफेमेशन, कि हम किसी बंदे को डिफेम करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। तो दूसरों के ऊपर ऐब लगाते हैं, उसको बुरा भला कहता है, उसको बुरा भला कह दिया, उसको बुरा भला कह दिया। तो ये एक ऐसा फेल है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी का सुकून बर्बाद होता है। हम एक बंदे को डिफेम करें, उसको टॉर्चर करें ज़हनी तौर पर, माली तौर पर, दूसरे को, तीसरे को। ऐसे नासूर और ऐसे कम अक्ल लोग जो हैं वो दूसरों को टॉर्चर करने के लिए, नुकसान, लेग पुलिंग करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से हमारा मुआशरा जो है वो परेशानियों का, मसाइब का शिकार रहता है। अब डिफेमेशन, किसी की इज़्ज़त ख़राब करना, इसके बारे में हमारा दीन क्या कहता है, हमारी शरीयत के मुख्तलिफ़ पहलू इस पे क्या हैं, इसके बारे में हमारा क्रिमिनल और सिविल कानून क्या है, हमारी सोसाइटी का मिजाज क्या है, इस पे आज बात करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि हमारा दीन जो है, क्या किसी की इज़्ज़त उछालने पे, किसी का ऐब किसी पे लगाने पे हमें रोक टोक है दीन के अंदर या नहीं। तो इसके लिए रहनुमाई मौजूद है। पारा 26 सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 के अंदर ये मज़मून आपको मिलेगा, उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो आयत नंबर 11 के अंदर मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ कि ए ईमान वालों, मर्द मर्दों पर, औरतें औरतों पर तमस्खुर ना करें। ये बहुत अजब नहीं कि जिनका तमस्खुर उड़ाया जा रहा है वो बेहतर हों उनसे जो तमस्खुर उड़ाने वाले हैं। हम बाज़ दफ़ा किसी का मजाक उड़ाते हैं, मना किया गया है कि आप किसी का मजाक ना उड़ाएं, हो सकता है वो आपसे बेहतर हो। दूसरा, इसके साथ ये बयान किया गया कि एक दूसरे के ऐब ना लगाओ। ये है आज का हमारा टॉपिक कि दूसरों के ऊपर ऐब नहीं लगाने चाहिए, दूसरों की बुराई बयान नहीं करनी चाहिए कि फ़लाँ शख्स चोर है, फ़लाँ डाकू है, फ़लाँ करप्ट है, फ़लाँ क्या क्या है। सोसाइटी के अंदर ये नासूर बहुत बढ़ता चला जा रहा है। जब से फेसबुक आई है तब से तो यूँ समझिए बंदर के हाथ में माचिस आ गई है। बंदर के हाथ में माचिस है, क्या कर, यूँ किया इधर लगा दी, यूँ किया उधर लगा दी। तो फेसबुक जब से आई है बंदर के हाथ में गोया के माचिस आ गई है, जिसकी चाहो पगड़ी उछालो। जाता क्या है, आपके पास छोटा सा मोबाइल है, पैकेज है, टिक 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 टिक, चलो फ़लाँ भी चोर, फ़लाँ भी डाकू, फ़लाँ भी ऐसा, फ़लाँ भी वैसा। भाई इट इज़ नॉट योर जॉब। हर बंदे को अपनी जॉब करे। अगर कोई बंदा डॉक्टर है वो डॉक्टर बने, अगर इंजीनियर है इंजीनियर बने, अगर टीचर है वो टीचर बने। अपने अपने प्रोफेशन में रहिए, अपने काम में दिलचस्पी लीजिए, अपना काम कीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर बंदा सहाफ़ी बना हुआ है। तो क्या है कि जिसको चाहो, अच्छा दिमाग में आया फ़लाँ चोर है तो फ़ौरन लिखेगा फेसबुक फ़लाँ चोर है, फ़लाँ करप्ट है। बस यही काम है, डिफेम करते हैं, डिफेम करते हैं। डिफेम करना मना है, हमारा दीन इस पे सख्ती से मना करता है। सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 कहती है एक दूसरे पर ऐब ना लगाएं। ऐब नहीं लगाना एक दूसरे पे, और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखें। ममानियत है इस चीज़ की। और हमारे कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर काबिल ताज़ीर जुर्म है ये कि अगर हम किसी पे ऐब लगाते हैं, किसी को डिफेम करते हैं, डिग्रेड करते हैं, तो ये जुर्म है। ताज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 499 से लेके 502 तक अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर डिफेमेशन ये जुर्म है, काबिल ताज़ीर जुर्म है। डिफेमेशन दो तरह की हो सकती है, एक स्लैंडर और दूसरी लाइबल। स्लैंडर होता है ज़ुबान के ज़रिए बोल के बंदा किसी को डिफेम करता है कि जनाब फ़लाँ ऐसा, फ़लाँ ऐसा, मशहूर कर दिया, वो बंदा डिफेम हो गया। इससे बेचारे को ज़हनी टॉर्चर हो सकता है, इससे माली तौर पे नुकसान कि फ़लाँ डॉक्टर तो बड़ा गलत है, वो तो इंजेक्शन गलत लगाता है, उससे तो बंदे जनाब ठीक ही नहीं होते। अब इसको माली नुकसान भी हो सकता है, इससे ज़हनी टॉर्चर भी होगा कि मुझे गलत कहा इसने, तो डिफेम कर दिया इसने। ये था ज़ुबान के ज़रिए स्लैंडर। ये छोटा सा सिलेंडर है ना हमारे ज़ुबान मुँह के अंदर, तो ये स्लैंडर, ये मैंने वैसे समझाने के लिए अर्ज़ कर दिया। तो स्लैंडर बोल कर किसी को डिफेम करना। तो लाइबल के लिख के, लिटरेचर के ज़रिए, मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसा जरीदा शाया कर देते हैं, आप अखबार आपने निकाल दिया, उसके अंदर किसी को डिफेम कर दिया कि फ़लाँ बंदा ये है, उसके बाद उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाता, उसको, उसके कारोबार को तबाह कर देते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी अचार की फैक्ट्री थी, आप लिखते हैं कि फ़लाँ कंपनी का अचार तो ख़राब है, वो तो सेहत के लिए मुज़र है, अब इसके कौन परचेज़ करेगा, इससे लाखों का नुकसान हो सकता है। इसी तरह बहुत सारी मिसालें।
तो ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म है, जिसकी सज़ा आपको बाकायदा आपको कैद भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी हो सकता है। 2 साल तक आप कैद के अंदर जा सकते हैं, कैद की सज़ा हो सकती है और साथ जुर्माना हो सकता है अगर आप किसी को डिफेम करते हैं। तो वो आपके ख़िलाफ़ केस कर दे तो 2 साल के लिए जेल की हवा खाना पड़ सकती है। ये डिफेम करे, 2 साल की हवा खाना पड़ती है जेल की और साथ उसको जुर्माना होगा। लेकिन कुछ बंदे होते हैं वो शोशा छोड़ते हैं, आगाज़ वो करते हैं, कहते हैं ना बारिश का पहला कतरा, तो वो बन जाते हैं बारिश का पहला कतरा, बुराई का पहला कतरा। अब जितने आगे आगे बुराइयां कर रहे हैं सबका इसको गुनाह पहुंच रहा है। इसको कहते हैं ओरिजिनेटर। जो बंदा ये डिफेमेशन का, किसी की इज़्ज़त ख़राब करने का ओरिजिनेटर होता है, आगाज़ करता है, इसको 2 साल की बजाय जो है 5 साल तक जेल की हवा खाना पड़ सकती है और साथ इसको 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ये ओरिजिनेटर था, इसने आगाज़ किया। अब इसको हमने कोर्ट के अंदर केस करके, तो मिसाल के तौर पे कोई बंदा, आपके बुज़ुर्ग दुनिया से चले गए, दादा जान चले गए हैं, वालिद साहब किसी के चले गए हैं, तो उसके बारे में कहे कि वो तो बड़ा फ्रॉडिया इंसान था, वो तो बड़ा करप्ट था, वो तो बड़ा चोर था, कुछ भी कह सकते हैं। अब वो फौत हो चुका है। आप ये बात करने से इसके ख़ानदान की इज़्ज़त तबाह हो गई, लोग उससे रिश्ता नहीं करेंगे, कोई और ऐसे मामला लेन देन करने में एहतियात करेंगे, ये तो गंदे लोग हैं। अब आपकी डैमेज हो गई, आपकी रिप्यूट। तो ये डिफेमेशन है। बाज़ लोग कहते हैं, इस पर ये एतराज़ करते हैं कि ये क्या हुआ जी, कानून बना दिया डिफेमेशन का, डिफेम कर दिया, तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आप अपनी आज़ादी इज़हार राय, आपका राय का इज़हार कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें राइट दिया है, लेकिन ये कानून तो उसके वायलेशन में है, ये अच्छा कानून नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको आज़ादी इज़हार राय का हक देता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो कहता है कि एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ नहीं करनी। अब आज़ादी इज़हार राय तो अपने कंट्री के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देंगे क्या? आप नुकसान पहुंचाएंगे क्या? आप कोई खुफिया मालूमात क्या आज़ादी इज़हार राय की नज़र करेंगे? आप क्या आपकी जजेस के ख़िलाफ़ आप बोलना शुरू कर देंगे? कोई केस चल रहा है, बंदा आए मीडिया पे और बोले कि जनाब मेरा केस है, लेकिन जज बड़ा फ़लाँ 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 है। ऐसा नहीं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी। तो इसी तरह आज़ादी इज़हार राय है, लेकिन सर्टन लिमिट्स। इट डज़ंट मीन कि आप जिसकी चाहें पकड़ी उछालें। ये सुकून बर्बाद ना करें दूसरों का, बल्कि दूसरों के लिए आसानियाँ और खुशियाँ पैदा करें, मुस्कुराहटों का सबब बने, ताकि आपकी ज़िंदगी भी मुस्कुराहटों से भर जाए। एनीहो, ये था ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत। कॉन्स्टिट्यूशन से इसकी बिल्कुल वायलेशन नहीं है आर्टिकल 19 की। ये बिल्कुल मेरिट पे ये कानून मौजूद है कि डिफेम नहीं करना। आप सिविल कोर्ट में, एक तो है सज़ा, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत आपको उसको सज़ा दिलवा सकते हैं, 2 साल के लिए या 5 साल के लिए जेल जाए, उसको जुर्माना हो। दूसरा, सिविल नेचर का दावा करें, तकी इज़्ज़त का दावा कर दिया उसने जनाब सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर दिया कि इसके ये फेल करने से, इसने दीवारों पे मेरा लिख दिया मैं तो करप्ट हूँ, और उसके बाद लोग मेरे से रब्ता ही नहीं करते, मेरा तो कारोबार तबाह हो गया। तो अब इसके लिए मुझे 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, मुझे 10 लाख रुपए का, मुझे 50 लाख का नुकसान हो गया। जितना हो वो आप लिखें और दावा करेंगे मुझे इससे दिलवाया जाए, इतना नुकसान हुआ है, इसने मेरी इज़्ज़त ख़राब किया तो मुझे इतना नुकसान हुआ है। इसके लिए हमारा एक जो स्पेशल लॉ भी बन चुका है डिफेमेशन के बारे में, द डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002। स्पीडी रेमेडी अगर चाहते हैं, डिफेम किया किसी बंदे ने, आप चाहते हैं कि जल्दी से मुझे इसका हल हो जाए, मेरा केस जल्दी ख़त्म हो जाए, फैसला जल्दी हो, तो आप इसके तहत आएँ, द डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002। अब इसके तहत क्या होता है, आपने सेशन कोर्ट के अंदर ये केस फाइल करना है कि फ़लाँ बंदे ने मुझे डिफेम किया। लेकिन इसमें एहतियात इस चीज़ की करनी है कि वजहानात ज़रूर लिखनी है। फ़लाँ शख्स ने मुझे डिफेम किया, मेरी इज़्ज़त को ख़राब किया है, इसे ये किड़ थी मेरे साथ, इसे ये टेंशन थी मेरे साथ, इस वजह से मुझे बदनाम किया इसने, ये भी लिखें। दूसरी बात, जिन वर्ड्स के साथ उसने डिफेम किया है वो रिप्रोड्यूस करें, दोबारा लिखें अपने केस के अंदर। इसने लिखा था जनाब फ़लाँ शख्स चोर है,
अब ये अगर इसने चोर लिखा चोर लिखें, करप्ट लिखा करप्ट लिखें, कि इसने मुझे करप्ट कहा है, इसने मुझे चोर कहा है, इसने मुझे खयानत करने वाला खाइन कहा है, कुछ भी वो रिप्रोड्यूस करें। फिर कोर्ट देखेगी, गौर करेगी और पार्टीज़ का स्टेटस देखेगी कि वाकई नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, डिफेम हुआ है, नहीं हुआ, डिफेमेशन की वजह से कितना नुकसान हुआ है, माइंड अप्लाई करके कोर्ट फैसला करेगी। अच्छा, ये है द डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002। इसके तहत ये मैं बड़ी डिटेल्स बताता है कि अगर आपने केस दाखिल करना है कि मेरी इज़्ज़त ख़राब हो गई है जनाब, इस शख्स की वजह से इसके ख़िलाफ़ केस दायर करना है, तो आपने जैसे ही आपको मालूमात मिली, जैसे इल्म हुआ कि इसने मुझे डिफेम किया है, लिख के किया है, बोल के किया है, जैसे भी किया है, आपने उसके 2 माह के अंदर अंदर एक लीगल नोटिस उसे भेज देना कि जनाब आपने ये क्या किया है, आपने तो मेरी इज़्ज़त ख़राब कर दी है। लीगल नोटिस 14 दिन का उसको देना है कि 14 दिन के अंदर अंदर मुझे जनाब राब्ता करो, आपने मेरी इज़्ज़त ख़राब कर दी है। करे ना करे वो एक सेपरेट मैटर है। एनी हो, आप यू आर लीगली बाउंड कि आप पहले उसे लीगल नोटिस भेजेंगे 14 दिन का, 2 माह के अंदर अंदर। आपने उसको लीगल नोटिस भेज दिया, उसके बाद आए ना आए, फिर आपने केस कर दिया जनाब सेशन कोर्ट में। अब सेशन कोर्ट में जब केस आपने दायर किया तो सेशन कोर्ट ड्यूटी बाउंड है कि 90 दिन के अंदर अंदर, 3 माह के अंदर अंदर इस केस का फैसला करे, कुछ भी करे लेकिन फैसला करे। साथ ही अगर आप सेशन कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं हैं तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपील फाइल करनी है हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट 60 डेज़ के अंदर, 2 माह के अंदर अंदर वो भी फैसला करेगी, ये कानून कहता है। अब जब आपने इस ऑर्डिनेंस के तहत फाइल किया केस, तो आपको इसमें कोर्ट फीस भी चस्पा करनी पड़ती है, लगानी पड़ती है कोर्ट फीस। अब कोर्ट फीस कितने खर्चा आ सकता है हमारा? अगर तो आपका क्लेम है ना कि मुझे जो माली नुकसान हुआ है वो 25,000 तक हुआ है, फिर आपको कोई कोर्ट फीस नहीं लगानी पड़ेगी, एग्जाम्प्ट है 25,000 तक। 25,000 से ज़्यादा अगर आप कहते हैं जनाब 50,000 का क्लेम है मेरा, मुझे इसे 50,000 दिलवाया जाए, 1 लाख 10 लाख दिलवाया, जितना भी, उस पर कोर्ट फीस लगेगी। 25,000 से ज़्यादा का क्लेम होगा आपका, दिलवाया जाए, तो फिर आपको कोर्ट फीस लगानी। अब कोर्ट फीस कितनी कैलकुलेट करनी है ये ज़रूर अच्छे तरीके से सीख लें। ये रोला पड़ जाता है अक्सर, जब आप वकला भाइयों के पास जाते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि कोर्ट फीस लगनी है जी, कोर्ट कितनी हो, 70,000, कोई 80,000, कोई लाख, एनी हो। आप ये सीख लें कि कोर्ट फीस कितना लगता है। कोर्ट फीस लगता है जितनी मालियत, जितना क्लेम हो उसका 7.5%। 100 रुपये है क्लेम आपका, कितना लगेगा? 7.5 रुपये। 100 पे 7.5, लेकिन ये याद रखिए 7.5% परसेंटेज ये जो है ये कोर्ट फीस लगेगा, जमा होगा, ये खर्चा आता है। 25,000 तक क्लेम है तो फिर कुछ भी नहीं लगेगा, 25,000 से ऊपर है तो कितना लगेगा? 7.5%। अब 7.5% ये चलता चलता बढ़ता, मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम है 2 लाख रुपए तक आप पहुंचते हैं तो जनाब 15,000 मैक्सिमम कोर्ट फीस 15,000 है। 15,000 से ज़्यादा कोर्ट फीस नहीं लग सकता। ये 2 लाख मालियत हो जाए तो 15,000 कोर्ट फीस बन जाता है। उससे ऊपर आप 3 कर लो, 4 लाख कर लो, 1 करोड़ कर लो, कोर्ट फीस उतना ही रहेगा, 15,000 कोर्ट फीस लगाना पड़ता है। और उलझना नहीं चाहिए कि कोर्ट फीस क्या होता है। कोर्ट फीस होता है 25,000 तक माफ़, उससे ऊपर लगता है। अब कोर्ट फीस भी लग गया, अदालत क्या करेगी? आपने ये दावा किया द डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत, अदालत कोर्ट फीस भी लगाया, मुद्दा भी बयान कर दिया, कोर्ट फिर डिसाइड करती है। सबसे पहले कोर्ट कहती है कि आप अगर समझ में आ जाए बात तो कोर्ट कहती है इससे माफ़ी मांगिए, लिख के अगर आपने अपने अखबार में शाया किया बिल्कुल उतना ही प्रोमिनेंट दोबारा लिखिए, माफ़ी मांगिए, तरदीद कीजिए। दूसरी बात कोर्ट कहती है कि आप जनाब इनको हर्जाना दें, इनको पैसे दें, आपने डिफेम किया इनको। अब पैसे कितने देने पड़ते हैं? 50,000 रुपया। कोर्ट कहती है 50,000 रुपया इनको डैमेजेस दें, ये हैं जनरल डैमेजेस। इसके साथ साथ कोर्ट ये भी कह सकती है अगर कोई क्लेम करे
स्पेशल डैमेजेस भी इनको पे करें। स्पेशल क्या, जनरल तो ये डिफेम हुआ, इसको 50,000 रुपया दें। और स्पेशल डैमेजेस ये होते हैं कि मिसाल के तौर पे ये कहते हैं मेरा तो कारोबार ठप हो गया जिस दिन से इसने मुझे बदनाम किया कि जनाब इसका तो अचार ख़राब था, मेरी कंपनी बंद हो गई अचार की, इसका तो मेडिकल स्टोर पे जैली दवाइयाँ हैं, मेरा मेडिकल स्टोर ठप हो गया, तो मुझे तो 10 लाख का नुकसान हुआ है। फिर कोर्ट स्पेशल डैमेजेस भी दिलवाती है कि जनाब इतने स्पेशल डैमेजेस भी आप इसको दें। नॉर्मली जनरल डैमेजेस कितने, 50,000, स्पेशल डैमेजेस अनलिमिटेड, जितने वो कहे तो जितने सेटिस्फाई कर ले कोर्ट को। लेकिन कोर्ट भी देखती है जिसने पे करना है उसकी पसली क्या है, वो स्वीपर है बेचारा, तो उसे 10 लाख कह भी दोगे तो कौन सा दे देगा। दोनों पार्टीज़ को देखा जाए, इसका नुकसान कितना हुआ ये भी देखा जाए, वो पे कितना कर सकता है ये भी देखा जाएगा। ये था 50,000 प्लस स्पेशल डैमेजेस। लेकिन अगर कोई बंदा ओरिजिनेटर है, अगर शोशा इसने छोड़ा था, तो फिर ये ऑर्डिनेंस कहता है कि उसको 50,000 नहीं 3 लाख रुपया जुर्माना ये जनरल डैमेजेस की मद में होगा। स्पेशल फिर अनलिमिटेड, जितने भी हों वो आप साबित करें आपको मिलेंगे। तो ये था स्पेशल डैमेजेस और जनरल डैमेजेस किस तरह अवार्ड कर सकती है सेशन कोर्ट। ये डिफरेंट काइंड्स थी और डिफरेंट कवानीन थे इसके मुतल्लक। अब आपने देखा कि इशारे कनाए से भी हो सकता है, ये लिख के भी हो सकता है। इशारे कनाए मिसाल के तौर पर कोई कह देता है चोर की बात हो रही है कि किसने चुराया है, तो बहुत सारे आदमी इकट्ठे हैं और ये इशारे कनाए से थोड़ा सा कह देता है यूँ, और ये जो साथ बैठा है ये सारे लोग तो दर्जनों लोग हैं, उनके ज़हन में बैठ के बात कि ये चोर है, तो उसके बाद सफाइयाँ हो ये वो, लेकिन उसमें कुछ चले भी जाएंगे, उनके ज़हन में बैठ गया कि फ़लान जो है ना वो चोर है। तो इशारे कनाए से भी ये डिफेम बंदा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लिख के हो बोल के हो। तो इसके लिए मैनजरिया ज़रूरी है। मैनजरिया, हर दफ़ा आपने कोई किसी के बारे में गलत बोला तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जुर्म किया, इसमें एक्सेप्शन है। मिसाल के तौर पर आप गुड फेथ में किसी बंदे से बात करते हैं या पब्लिक के साथ कोई बात करते हैं कि जनाब फ़लाँ शख्स जो है उसका अचार ख़राब है, उसका जनाब कंपनी की मेडिसिन ख़राब है, उस शख्स का जनाब व्यवहार अच्छा नहीं है, वो तो जनाब करप्ट, ये बात कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त करिए कि जब वाकई वो बंदा उसके अंदर वो खामियां मौजूद हों और मैं पब्लिक को उसके शर से बचाना चाह रहा हूँ। इस सूरत में आप डिफेम कर भी सकते हैं, ये जुर्म नहीं होगा। आप साबित करेंगे फिर कोर्ट में कि नहीं जनाब मैंने कहा है कि ये बंदा जो है ये अच्छा आदमी नहीं है, ये करप्ट है, लेकिन ये देखिए इसके अगेंस्ट तो इतनी सारी FIRs हैं, इसके अगेंस्ट तो फलां केसेस चल रहे हैं, ये तो लोगों को धोखा देता है। तो ये मैनजरिया कि केस आपके ख़िलाफ़ तभी सज़ा आपको तभी हो सकती है कि मैनजरिया स्टेट ऑफ माइंड आपकी उसके अंदर मौजूद हो, बदनीयती मौजूद हो कि आप उसको गंदा करने के लिए, डिफेम करने के लिए कोई एक्ट किया आपने, वो जुमला बोला है, लिखा है, जो भी किया है, आपकी इंटेंशन गलत थी। लेकिन गुड फेथ पे अगर आप नेक नीयती के साथ कहते हैं कि ये बंदा जो था ये लोगों को इसके शर से बचाना था, तो फिर ये कोई जुर्म नहीं है, ये एक्सेप्शन में आ जाएगा, आपके खिलाफ़ कोई केस नहीं बनेगा। उम्मीद है कि आपने डिफेमेशन के बारे में सीखा होगा। जो सीखते हैं कोशिश किया करें, इस पर अमल भी किया करें, कभी किसी को डिफेम ना करें। ज़िंदगी मुख्तसर है, ये ख़त्म होने वाली है, क्या करोगे। ये बज़ाहिर इलेक्शन के दिनों में पॉलिटिक्स करते हुए लोग एक दूसरे को डिफेम करते हैं और कहते हैं कि फ़लाँ हार जाएगा, और नहीं, वो हारेगा या नहीं हारेगा वो तो फ्यूचर की बात है। ये जो डिफेम कर रहा है ये हार चुका है, यानी इसने इस्लाम की वायलेशन कर दी, इसने कानून की वायलेशन कर दी, ये गंदा हो गया, ये कब्र में जाएगा, ये इसको जवाब देना पड़ेगा। वो तो डिफेम जिसको कर रहे हो वो तो हारेगा कि नहीं हारेगा, आप हार चुके हो। तो सोसाइटी के अंदर अमन कायम करें, अपना कतरा कतरा मिलाते जाएं अच्छाई का। एक वक्त आएगा कि सारा हमारा मुआशरा अमन का गहवारा बन जाएगा। हमेशा कोशिश करें कि दूसरों के लिए आसानियाँ और खुशियाँ बांटिए, मुस्कुराहटें बांटिए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को भी खुशियों से भरपूर फरमाए, मुस्कुराहटों से भरपूर फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।